हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। बच्चों, आज हम जानेंगे कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। और शिक्षा का व्यापक अर्थ। बहुत ही सिंपल है। हमने पहली वीडियो में शिक्षा के प्रकार के बारे में पढ़ा था, वहीं से ही संबंधित है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ वैसे देखा जाए तो शिक्षा एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक ब्रॉड शब्द है। शिक्षा अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है। लेकिन अगर इसको हम संकुचित दायरे में देखना चाहें, संकुचित दायरे में व्यक्त करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली शिक्षा, जो कि विद्यालय में रहकर के प्राप्त की जाती है, वो शिक्षा ही संकुचित कहलाती है। यह संकुचित अर्थ ये है कि जो शिक्षा विद्यालय में रहकर के प्राप्त की जाती है, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। दूसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, अगर आपने पहली वीडियो में पढ़ा था, अनौपचारिक शिक्षा, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापक अर्थ है शिक्षा का, वो ये है कि इसमें कोई भी निश्चित नहीं रहता, ना कोई स्थान निश्चित रहता है, ना कोई व्यक्ति निश्चित रहता है, ना कोई करिकुलम निश्चित रहता है, ना ही कोई परीक्षाएं रहती हैं, ना ही कोई समय निश्चित रहता है। इसमें हम कहीं भी, किसी के भी द्वारा, किसी भी समय, बिना किसी नियोजित प्रक्रिया के हम जो भी कुछ भी सीखते हैं, वो शिक्षा कहलाती है, वो व्यापक अर्थ कहलाता है शिक्षा का। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको समझ में आया होगा। अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा की जो नींव होती है वो कड़वी होती है, लेकिन जो शिक्षा का फल होता है वो बहुत मीठा होता है। उनकी एक ये डेफिनेशन है कि शिक्षा की जो जड़ होती है वो कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम शिक्षा को व्यापक अर्थ में लें, तो शिक्षा के उद्देश्य भी बहुत है, व्यापक है। हम इसको एक निश्चित दायरे में नहीं ला सकते, लेकिन हमको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो हमको कुछ इसके तरीके से पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। हम शिक्षा के उद्देश्य को मान के चलते हैं कि मान लीजिए शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, और दूसरा हम इसको और विभाजित करते हैं शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। हम इनको दो भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब ऐसे उद्देश्य जो किससे संबंधित हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं। और दूसरे उसमें पढ़ेंगे हम शिक्षा के ऐसे उद्देश्य जो समाज की दृष्टि से है या सामाजिक आधार पर है। तो हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। केवल हम लेक्चर मेथड से ही पढ़ेंगे, बोर्ड छोटा है, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत उद्देश्य,
कि शिक्षा ऐसा क्या करती है व्यक्ति के लिए, या व्यक्तिगत उद्देश्य उसके क्या होते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते शिक्षा जो दी जाती है वो किस किस आधार पर दी जाती है। तो हम जैसे मान के चलते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर सबसे पहले तो उसका मानसिक विकास होता है। उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन करना, कि व्यक्ति क्या करे, ज्ञान का अर्जन करे। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इसके द्वारा शिक्षा का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति शिक्षा ले और आगे चल के वो जीविका कमाए, तो हम कह सकते हैं जीविकोपार्जन भी इसका एक उद्देश्य हो गया। अगला है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब शिक्षा लेता है तो वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, उसके द्वारा उसका शारीरिक विकास भी होता है। ये कह सकते हैं हम विद्यालय में रह करके व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो ऐसी वो वैल्यूज या नैतिक चीजों को भी सीखता है, इसके द्वारा उसका नैतिक विकास होता है। इसी तरह व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास होता है क्योंकि वो कल्चर के बारे में जानता है। नैतिक विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य में आ जाएगा आगे, इससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, इससे व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, मनन, चिंतन आदि शक्तियों का विकास होता है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का संवेगात्मक विकास होता है या भावात्मक विकास भी होता है। बहुत सारे उद्देश्य हैं जो व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं। इसके अलावा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। स्वावलंबी बनना, ये भी एक उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों का विकास होना, बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कि व्यक्तिगत है। इसके अलावा हम आते हैं सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य जो कि समाज को दृष्टि में रखते हुए हम इनको पढ़ेंगे। सामाजिक उद्देश्य में पहला उद्देश्य तो हो गया सामाजिक विकास, समाज का विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। समाज के लोगों में एक सद्भावना का विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य हो गया। समाज के लोगों में सामूहिकता की भावना का विकास करना, ये तीसरा इसका विकास हो गया। समाज के लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये अगला हो गया। समाज के लोग कुछ ऐसा करें, मिलजुल करके रहें जिससे कि राष्ट्रीय विकास हो, ये भी एक विकास हो गया। अगला है इन आपस में ये लोग इस भावना से रहें कि इनके अंदर एक कुटुंबकम की भावना अविकसित हो, तो कुटुंबकम की भावना का विकास, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य हो गया। इसके अलावा अच्छा जीवन यापन करना, ये भी एक उद्देश्य है। समाज के लोगों में आपस में एक समायोजन बना रहना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। एक सामंजस्यता रहना, मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होना, एक दूसरे का सहयोग करना, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको हम इस बोर्ड पर हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की है कि व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य और भी हो सकते हैं, और सामाजिक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर हम और भी कैटेगराइज कर सकते थे मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, कि शिक्षा के द्वारा या शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य में क्या आएगा कि मूल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, बच्चे का या व्यक्ति का संवेगात्मक विकास होना, बच्चे की कल्पना शक्ति, चिंतन, मनन, स्मरण का विकास होना, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ सकता है इसके अंतर्गत। बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट होना, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होना, उनमें एडजस्टमेंट की भावना, समायोजन की भावना विकसित करना, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये,
और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो ये एक सिंपल टॉपिक था, एग्जाम की दृष्टि से हमको केवल पढ़ना था, इसलिए मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक लिया। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।